नमस्कार। दुनिया में सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग होता है। सबकी हांडी में अलग अलग मसाले पक रहे हैं। मेरी चिंता ये है कि मेरा प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। कई लोग रेरा में या कोर्ट में तो नहीं चले जाएंगे, कंप्लीशन कब मिलेगा और अगला प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, नक्शा कब पास होगा। नरेंद्र मोदी सरकार की चिंता ये है कि 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। एक तो हिंदुस्तान में ये चुनाव लगातार होते हैं, हर वक्त चुनाव होते रहते हैं और सरकार के सारे काम चुनाव के कारण बाधित हो जाते हैं। और नरेंद्र मोदी की जिद है कि हर राज्य में अपनी सरकार बनानी है। और अगले साल 2027 में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार हर सूरत में जीतना चाहेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जो उसके पास ऑलरेडी हैं, गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, यानी सारे राज्यों में से केवल और केवल पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हैं। तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है कि कैसे भी सरकार उन चुनाव को जीतना चाहेगी। तो नरेंद्र मोदी सरकार इस जस्तजू में है कि चुनाव कैसे जीता जाए। राहुल गांधी की परेशानी ये है कि भारत सरकार निकोबार में एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाली है जिसमें 85,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इस योजना में मलक्का एक ऐसा पोर्ट है जो चीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और भारत भी उसका उपयोग करता है। भारत का भी उसके बिना गुजारा नहीं चलता। मगर हमारे पास कोई भी डीप पोर्ट नहीं है, गहरा पोर्ट जिसमें बड़े जहाज आकर सीधे खड़े हो सकें। और हम एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट वहाँ बनाना चाहती है भारत सरकार 85,000 करोड़ रुपए लगाकर। मगर राहुल गांधी ने तो चीन से वादा किया है कि वहाँ पोर्ट नहीं बनने देंगे। क्या क्या अनुबंध किया था पप्पू जी जब आपने और आपकी मम्मी ने साइन किए थे। और चीन के आकाओं ने आपको कितनी जोर से धमकाया है कि राहुल जी सब काम छोड़कर पहले निकोबार जाओ और पैंट की जेब में एक हाथ डालकर वहाँ के जंगलों में घूमते हुए ये कहो कि पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा, आदिवासी मर जाएंगे, मैं ये पोर्ट नहीं बनने दूंगा, जान दे दूंगा। तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए राहुल गांधी को कैसे भी करके निकोबार पोर्ट को रुकवाना है, मगर रुकवा नहीं पाएंगे। और आजकल फिर गायब हैं गुरु। किसी को पता ही नहीं होता कि भारत का विपक्ष का लोकसभा का नेता कब कहाँ है। गुप्त यात्राएं, क्यों गुप्त यात्राएं पता नहीं, किससे मिलके आते हैं, क्या षड्यंत्र करते हैं इस देश के खिलाफ और मुकाबला करते हैं कि नरेंद्र मोदी भी तो जाते हैं। यार भैया, प्रधानमंत्री की यात्राएं अलग तरह की यात्राएं होती हैं। एक एक सेकंड बुक होता है, सुनिश्चित होता है किस देश में जाएंगे, किस राजनेता से बात करेंगे, तो वो बहुत अंतर होता है। अब आते हैं सोनम वांगचुक की बात करते हैं। सोनम वांगचुक की बड़ी चिंता है। विदेशी फंडिंग मिलती थी, एनजीओ बना रखा था, बहुत भारी मात्रा में विदेशी फंडिंग मिलती थी। कभी पाकिस्तान जाते थे, कभी स्विट्ज़रलैंड जाते थे, कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाते थे। क्या करने जाते थे? कभी चीन के बड़े बड़े नेताओं से मिलने आते थे। आप तो एक फिल्म के अनुसार वैज्ञानिक थे ना, तो आप पाकिस्तान क्या करने जाते थे? पाकिस्तान तो विज्ञान के मामले में वैसे डफर है। सोनम जी, आप तो विदेशी हाथों के खिलौने बन गए थे। और ये जो विदेशी फंडिंग आपके पास आती थी FCRA के माध्यम से, उस पर भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी है। अन्यथा कॉकरोच आंदोलन में जो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ चल रहा है, भला आपका क्या मतलब? वो तो एक USA में बैठे हुए एक लड़के को अचानक 2 करोड़ लाइक आ गए और जब पता लगा कि विदेशी ताकतों को कि इसको इतना प्रभावित हो गया है, 2 करोड़ लाइक आ गए हैं, तो क्यों ना इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। और उसको लाखों रुपए किराए के दिए, जा भैया हिंदुस्तान जा, 5 स्टार होटल में ठहर, कुछ भी कर, दूसरे राज्यों में जा, आंदोलन कर, हो सकता है बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह एकदम से यहाँ परिवर्तन हो जाए और सरकार पलट जाए, जल्दी भाग कर जा। तो सोनम जी, आपका क्या मतलब? आपका मतलब ये है कि भारत ने FCRA के अंतर्गत विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंध मतलब सरकार अब उन पर अपनी चेक रखेगी, निगाह रखेगी। कितना पैसा आया,
किस मद में खर्च हुआ, पहले आया हुआ पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, नया पैसा आया तो कहाँ गया, और उस पैसे से जो ड्रग्स का काम होता है, उस पैसे से जो हथियार आते हैं, उस पैसे से जो धर्म परिवर्तन का काम होता है, उस पर पाबंदी लग जाएगी। सोनम जी, भूखे भूखे मर जाइए, मगर नरेंद्र मोदी की सरकार देखने वाली नहीं है आपकी तरफ। वो आपका कॉकरोच चिल्ला रहा है कि पुलिस गिरफ्तार कर ले, पुलिस उपद्रव कर रही है, पुलिस को गालियां देने पर आ गया, अब तो साले कह रहा है पुलिस को, मगर पुलिस ने कहा बेटा बैठा रहे, भूख से मर जा, हम तो गिरफ्तार करने आएंगे नहीं, बार बार थर्मस लेकर बाथरूम में जा, एक थैला लेकर जा, वहाँ ब्रेड पकौड़ा ठूंस कर आ जा, फिर लेट जा आकर, हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं। और अब कॉकरोच की क्या चिंता है, कॉकरोच की अब ये चिंता है कि ये फ्लॉप हो गया आंदोलन, बंद कैसे किया जाए। काश किसी तरह पुलिस आकर मुझे उठा ले, काश किसी तरह से मैं शहीद का दर्जा पा जाऊं कि देखो मैं आंदोलन करते हुए जेल में चला गया और कुछ दिन बाद जमानत हो जाए तो लोग माला लेकर बाहर खड़े हों। खत्म हो गया आपका आंदोलन, फेल हो गया। धर्मेंद्र प्रधान से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे पता है, आपको तो पता भी नहीं है धर्मेंद्र प्रधान को कौन लोग क्यों हटाना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए हटाना चाहते हैं कि भारत की किताबों में जो इतिहास रोमिला थापर ने लिखा था और इरफान हबीब ने लिखा था, जिस इतिहास में हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले राजा रणजीत सिंह को आतंकवादी बताया गया था, जिस इतिहास में ये कहा गया था कि शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी आतंकी है, और जिस देश में राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि एक आतंकवादी में और शिवाजी में अंतर ही क्या था, आतंकवादी भी तो इसी तरह हमला करते हैं, शिवाजी भी तो इसी तरह हमला करते हैं। अरुंधति राय जैसी महिलाओं की बकवास पर पाबंदी लगाने के लिए इतिहास में परिवर्तन किया जा रहा है। आप उस परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये जो खाद्य पदार्थ और आइसक्रीम और दूध, वहाँ मैं किसान आंदोलन में भी ये कहता था कि वहाँ हलवे और ड्राई फ्रूट, मुट्ठी भर भर के ड्राई फ्रूट बांटे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। निरंतर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र चलता रहता है, और सारे षड्यंत्र विदेशी फंडिंग से चलते हैं। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से पैसा आता है कि ये आदमी कई लाख रुपए लगाकर विदेशों से आ गया, 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ है, वहाँ व्यवस्था, दरी, कूलर, लेटने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, बढ़िया दूध और आइसक्रीम और ब्रेड पकौड़े और वो चल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं भैया। षड्यंत्र करोगे, देश अंधा नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब जानते हैं। तो सबकी अपनी अपनी खिचड़ी पक रही है, पक रही है, पक रही है। नमस्कार।